3000 साल पहले एक जवान फिरौन की कब्र मिली। कब्र के दरवाजे पर लिखा था, जो इस कब्र को खोलेगा उसका घर तबाह होगा और उसके अपने एक एक करके मर जाएंगे। तुतनखामुन सिर्फ 9 साल का था जब वो फराव बना और सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया। एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन ऐसा राज जो हजारों साल बाद भी दुनिया को हिला दे। बाकी फराव की कब्रें चोरों ने लूट ली, मगर तुतनखामुन की कब्र 3000 सालों तक सलामत रही, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर इंसानों से छुपा दिया हो। हॉवर्ड कार्टर, एक पुरातत्ववेत्ता जिसने फिरौन की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सालों तक उसे कुछ नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नवंबर 1922 में उसे मिट्टी के नीचे पत्थर की सीढ़ियां मिली। कार्टर की सांसें थम गईं। उसने लॉर्ड कार्नारवन को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया, एक सुराख बनाया गया और कार्टर ने उस सुराख से अंदर झांका। उसने सिर्फ इतना कहा, वंडरफुल थिंग्स, सोना, गहने और तुतनखामुन के चेहरे का सुनहरा मुखौटा। लेकिन जब रोशनी कब्र के अंदर घुसी, मौत भी बाहर निकल आई। कुछ ही दिनों में लॉर्ड कार्नारवन एक अजीब संक्रमण का शिकार हो गया। बुखार बढ़ता गया और वो मर गया। उसकी मौत के साथ ही काहिरा में बिजली बंद हो गई। पूरा शहर अफवाहों से भर गया। फराओ का श्राप शुरू हो गया है। एक एक करके लोग मरने लगे। पहले कार्नारवन का भाई मरा, जो एक फोटोग्राफर था। उसी ने सबसे पहले फराओ के मुखौटे की तस्वीर खींची थी। फिर एक वैज्ञानिक, जिसके घर में अचानक आग लग गई। हर मौत अजीब थी, हर मौत समझ से बाहर थी। उस वक्त के अखबारों में सुर्खियां थीं, फराओ के श्राप ने एक और जान ले ली। दुनिया का डर बढ़ता गया। यूरोप, अमेरिका, हर जगह सिर्फ तुतनखामुन की बातें हो रही थी। हॉलीवुड ने द ममी बनाई और फराओ का श्राप पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। एक कब्र जो सिर्फ एक फराओ का घर थी, अब पूरी दुनिया के लिए मौत की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह सच में श्राप था? वैज्ञानिक कहते हैं कब्र में जहरीले फंगस और बैक्टीरिया थे। हजारों साल बाद जब दरवाजा खुला तो हवा में जहर फैल गया। जिन्होंने वो सांस ली वो धीरे धीरे गिरते गए। ये थ्योरी कार्नारवन की मौत तक सच लगती है, मगर जो लोग जलकर मरे उनका क्या? अगर फराओ का श्राप सच था तो हॉवर्ड कार्टर क्यों जिंदा रहा? वो आदमी जिसने सबसे पहले कब्र देखी 17 साल बाद तक जिंदा रहा। श्राप हो या फंगस, असली सच आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन तुतनखामुन की कब्र ने एक बात साबित कर दी कि कुछ कब्रें बंद ही रहें तो बेहतर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वो श्राप सच था या बस एक इत्तेफाका? नीचे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी सच्ची कहानियां बाकी हैं।